खाली सब्जी और अचार या एक दूसरे को देना। बाकी जो कटहल होता है वो आपका पक करके सड़ करके गिर जाता है। सही बोल रहा हूँ? उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका हम मार्केट लिंकेज करवाना। मार्केट मतलब बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, मंडी हैं, जैसे आपका रीवा हो गया, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ठीक है ना, वहाँ बड़ी बड़ी मंडियों हैं जहाँ एक ट्रक भी अगर माल जाता है तो इस ट्रक वाला माल भी वहाँ पे लोग आते हैं, छोटे छोटे व्यापारी को लेके चले जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग सीधा ऐसे लोग हम तैयार करें, उत्पादक समूह गांव में महिलाओं के पुरुषों के ऐसे बना रहे हैं कि वो खुद व्यापारी बन जाएं। ठीक है ना, व्यापारी मतलब कि हमारी चीज जो खराब हो रही थी, 20 किलो कभी आते थे लेने या नहीं आते थे, तो वो खुद लेके जाएं, अपना प्रॉफिट भी रखें, गांव के लोगों का जो खराब हो रहा था वो बिक भी जाए और हमारी चीज हम मंडियों, बड़ी बड़ी मंडियों में पहुंच भी जाए। ऐसे हम उत्पादक समूह बना करके आपके खाम घाटी के पास में एक बरमानी बैरक है, तो वहां से हम लोग करीबन 32 कुंटल कटहल लोड करके हम भोपाल में लेते हैं। हाँ, तो मतलब वहीं के लोगों से हमने बोला कि आप लोग काटिए, कटवाइए, मजदूर लगा करके उनको इकट्ठा करवाया, तो इकट्ठा करवा करके वहीं के लोगों को ले जा करके हम लोग साथ में गए, भोपाल मंडी में बेचमार्क दिखाया कि जहाँ आपका 2 रुपए में वो नहीं लेने वाला था, बाहर मंडी में 15 रुपए किलो बिकते हैं, कहीं 20 बिकता है, कहीं 30 बिकता है, समय के हिसाब से रहता है। छोटा अगर आप बतिया में बेचेंगे तो आपका अच्छा रेट मिलेगा, ठीक है ना, और बड़ा होगा और आपका अच्छा होगा, सुंदर होगा दिखने में, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो, क्योंकि बहुत सारी कटहल की टेढ़ी मेढ़ी साइज होती है सेब में देखेंगे। तो सही सेब वाला अगर है और अंदर से सफेद है, उसकी अच्छी मार्केट में कीमत। ऐसे आप लोग अपने अपने गांव में इस चीज का मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उत्पादक समूह बना करके हम लोग उनके थ्रू मार्केट लिंकेज हम करवा सकते हैं। बड़े बड़े मंडियों के जो व्यापारी हैं उनसे हम लोगों का मीटिंग हो गया है, कोऑर्डिनेशन हो गया, बातचीत हो गई है, जिससे जो आपके यहाँ जो खराब होकर गिर रहा था उसका हम सही तरीके से दाम यहाँ के लोगों को दिलवा पाए। जब लोगों को अच्छा दाम मिलेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और हमारे यहाँ जो पेड़ लगाने वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन लगे हुए जो पेड़ हैं वो लोग ना काटें, उनसे अगर लोगों की इनकम होने लगेगी तो काटेंगे नहीं, उसको खुद लगाएंगे। सही बोल रहा हूँ? यस सर। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा हम लोग का जो बांस है, कटहल में अभी हम लोग उसकी भी प्रोसेसिंग चालू करने वाले हैं। कटहल का चिप्स बनता है, जैसे आलू की चिप्स बनती हैं, आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे कटहल की चिप्स कैसे बनती है तो आपको खुद बता देगा, ठीक है। अंदर जो खोआ होता है उसको छील करके आप लोग उसको निकालेंगे छोटे छोटे पीस करके और आप तेल में आप निकाल सकते हैं। कोकोनट तेल में निकालेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है ना। घर में अगर खाना है, डेली यूज में खाना है तो आप किसी भी तेल में आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसका चिप्स बन सकता है, जो आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप नमकीन देते हैं, बिस्किट देते हैं, कुछ भी देते हैं, बाजार से लाते हैं, पैसे में लाते हैं, एक तरफ आपका कटहल सड़ कर गिर रहा है तो उसी की चिप्स बना कर रख लीजिए डिब्बा भर की, कोई भी आया लोगों को दे दिया। तो घर में बनाने में चीज सस्ती पड़ेगी कि बाजार में सस्ती पड़ती है? घर में, तो घर में आप लोग उसको बना सकते हैं। तीसरा चीज, कटहल में जो अंदर जो बीज होता है दाना, उसका आटा अगर आप सुखा करके उसको पीस करके आटा अगर बना कर रख लेते हैं, उस आटे की कीमत मार्केट में 700 रुपए किलो है। आप ये अमेज़न फ्लिपकार्ट पर डालेंगे तो आपको रेट दिखा देगा। उस आटे का काम क्या है, जो हमारे घर में कोई पेशेंट है डायबिटीज, शुगर के हैं, फैटी लिवर वाले, तो अपना जो गेहूं का आटा रोटी बना रहे हैं उसमें एक तरह ना डाल करके उसका आप इस्तेमाल रोटी बना करके आप खा सकते हैं। तो अगर तक किसी को आजकल डायबिटीज है, शुगर है, तो उनके लिए अच्छा काम का साबित हो सकता है। तो आपका उसका हर चीज का आपका उपयोग है। उसका जो छिलका निकला आप आपकी गाय भैंस मवेशी को दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा चारे के रूप में, ठीक है ना। उसकी पत्तियां जो होती हैं, आप जो बकरियां पाले हैं बकरियों को खिलाइए पत्तियां, उससे दूध बढ़ता है। तो हर चीज का इस्तेमाल है, जरूरी है कि हमको उस दिशा में अगर हम लोग बढ़ेंगे सोचेंगे तो बहुत उसका अच्छा इस्तेमाल है। तीसरा चीज आपका हमारा जो बांस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे आपका बांस लोग अपना घर बनाने में यूज करते थे, या कोई अपना बसोर ले गए थे अपना कुछ बनाने के लिए, उसमें कर सकते हैं। बांस के बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, ठीक है ना। बांस के ज्वेलरी बनते हैं, घड़े बनती हैं, चूड़ियां बनती हैं, ठीक है ना। बांस के फर्नीचर बनते हैं, बांस के सोफा सेट, कुर्सियां, टेबल, बहुत कुछ बनता है। तो ऐसे लोग हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया, ठीक है ना। अगर 10 से 15 लोग अगर हो जाती है तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक बैम्बू हार्वेस्टिंग, बैम्बू का मतलब पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना, बैम्बू मिशन के द्वारा। तो वहां से आप सीख करके आते हैं, बैम्बू मिशन की तरफ से आपको यहाँ पे कुछ यूनिट लगाने के लिए
उसमें सहयोग राशि भी दी जाती है, ठीक है ना। तो आप बाहर से बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर, आपके आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम आप बना करके मार्केट में अच्छा रेट कमा सकते हैं। जो बांस हमारा कुछ काम का नहीं था, 100 रुपये 50 रुपये या इस तरीके से हमारा बड़ा बड़ा वेस्टेज हो रहा है, उसका अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका पेपर ऑनलाइन जो है OPM, तो वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। यहाँ पर मतलब लोगों से, कभी लोगों का बांस कोई पूछने वाला नहीं था, सारा बांस चाहे पतला हो चाहे मोटा वाला हो, सब हम कटवा करके, मतलब हम नहीं कटवा रहे हैं, कोई ऐसे ठेकेदार या कोई कॉन्ट्रैक्टर हम लोग नहीं, हम लोग गांव में समूह बनाते हैं, उनको कहते हैं भैया आप लोग इसमें इन्वॉल्व लीजिए, लीडरशिप करिए, हम आपके पीछे सपोर्ट करेंगे और आप कटवाइए, आप बेचिए, आप पैसा वहाँ से आपके खाते में आएगा, आप किसान को दीजिए, लेबर को दीजिए, और जो प्रॉफिट हो आप आपस में जो मेहनत किया उसमें वो अपना बांट सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि गांव के लोग उसको अपना एक रोजगार समझ करके आगे चालू कर देते हैं। तो ये 3 चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरा चीज, क्योंकि आज आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, जो आपका जैविक खेती वाला मेन मुद्दा है, और दूसरा आप कैसे कंपोस्ट बनाते हैं, तो हमारे स्वामी जी बताएंगे। दूसरा चीज मैं इससे पहले एक चीज और आपको बता दूं, क्लाइमेट चेंज। इससे पहले मैं क्लाइमेट चेंज में अपना काम कर रहा था, तो क्लाइमेट चेंज का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या है क्लाइमेट चेंज? क्या है बोलो? जलवायु परिवर्तन। तो कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है,